सर, आज आपका एज ए शिक्षक जो 7 साल आपने जीवन के यहाँ महाविद्यालय कुल्लू में भी लगाए और कहीं भी आप टीचर होंगे, पढ़ाते क्या हैं सर आप? सर मेरा जियोलॉजी सब्जेक्ट है। जियोलॉजी, मैं जूलॉजी में गलत बोलता, जियोलॉजी। जियोलॉजी सर। तो सर एज ए शिक्षक क्या है ये प्रोफेशन और क्वालिटी एजुकेशन क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, इस विषय में आपसे थोड़ी सी सर हम चर्चा करें, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। तो क्या कहेंगे आप, क्या होती है क्वालिटी एजुकेशन? पहले तो एजुकेशन क्या होती है सर, ये बताओ मेरे को आप, आपके हिसाब से। ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एजुकेशन सर, मेरी जो समझ है अभी तक, मैंने 7 साल से जो मेरा हाँ बिल्कुल, आपकी समझिए मुझे। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। अच्छा। 7 साल मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन है। अच्छा। जिसमें आपको कुछ नहीं भी करेंगे हाँ। तब भी कहीं ना कहीं से इज्जत मिल ही जाएगी। नहीं सर सुनो, या कुछ क्यों है इतना नोबल? आप जब आए यहाँ पर, है ना, हमारे महाविद्यालय में नया विषय था आपका, और नया विषय शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है, कमरे भी नहीं मिलते, बंदे का फुटबॉल बनता है, टाइम टेबल में भी फुटबॉल बनता है, तो उसके बावजूद आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है इसमें? क्योंकि सर बाकी सब चीज़ें अगर एक साइड रखेंगे, हाँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, मेरे को ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मेरे को प्रिंसिपल साहब ने भेज दिया था। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अभी तो जियोलॉजी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको एनवायरमेंट साइंस की क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो एनवायरमेंट साइंस की जब क्लास में मैं, ज्योग्राफी के बच्चे थे अराउंड 150 से ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, पीछे कुछ बच्चे खड़े थे, पहली क्लास थी मेरी सर, पहला दूसरा दिन था मेरा कॉलेज में। अब पहले दिन तो वो कहते पहले दिन लगानी है, मैंने कहा सर आज पहले एकदम से तो मैं रहने देता हूँ, थोड़ी तैयारी करके मैं कल आ जाऊँगा। तो उससे पहले मेरा टीचिंग में सर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल सही ठीक है, एकदम से मैं एमएससी के फ्रेश करके आया, एमएससी के 1 साल के बाद ही आया था। तो पहली बार में तो मेरे सर पसीने भी छूट गए और टांगे कांपने लग गई थी कि इतने बच्चों के सामने मैं क्या बोलूँगा। सही बात। ठीक है, लेकिन सर जब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद जब मैं बोलने लगा ना, तो मुझे खुद को भी फील नहीं हुआ कि 1 घंटा कब निकल गया। जैसे हम डांस कर रहे होते हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं या कोई भी अपना फेवरेट गेम खेल रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो भी मेरा फेवरेट काम है, वीडियो गेम, मूवी देख रहे हैं, कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं, उसके बराबर मुझे ऐसी पहली बार अनुभूति हुई कि ये 1 घंटा मेरी जिंदगी का एकदम से कैसे एक बहुत ही एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग हुई, स्पिरिचुअल जैसी फीलिंग। अब मैं उसको वर्ड नहीं दे पा रहा, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग हुई। 1 घंटा जब खत्म हुआ, तब बच्चे जब थोड़ा सा बहुत ध्यान से बच्चे सुन रहे थे, उसके बाद जब उसका थोड़ा जब 1 घंटे के बाद अगली क्लासेज होती हैं बच्चों की, हाँ, तो कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। अच्छा। तो मुझे लगा कि टाइम तो नहीं हो गया, जब टाइम देखा तो 1 घंटे से ऊपर हो गया था, 5-10 मिनट ऊपर हो गया। तो मुझे लगा कि 1 घंटा कैसे निकल गया, मैं तो इतना डरा हुआ था। तब धीरे धीरे मैंने देखा कि इसको एक्सप्लोर करता हूँ बच्चे से। तो ये तो चलो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ऊपर से मेरे एक्सपीरियंस में सर आज तक जितने भी मैंने अपने कोलीग्स देखे हैं और स्टूडेंट्स देखे हैं, इस एरिया के कुल्लू रीजन के बच्चे मुझे बहुत अच्छे मिले, बहुत सिंसियर बच्चे हैं। जनरली यहाँ पे काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं सर। ठीक है, मतलब जनरली क्या, मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितना, मतलब इतने सिंसियर स्टूडेंट्स मेरे को मैंने आज तक तो देखे नहीं, जिन जिन एरियाज़ में मैं रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, जैसा भी है ना। तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ मुझे सिखाया, काफ़ी सीखने को मुझे मिला उनसे भी। बच्चों से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला सर। वो क्या सिखा सकते हैं? मैं सर उनको कहता था कि मैं, मतलब हमेशा यही मेरी लड़ाई होती है कि आप पूछा करो, क्लास में ग्रिल करो टीचर को। आपने यहाँ पे फी दे के आए हैं, तो आपका काम है यहाँ पे ग्रिल करना टीचर को, प्रश्न पूछने। हाँ। तो शुरू से जैसे मेरे को भी 2-4 बार फील हुआ जब मैं खुद ही बच्चों को बोलता था कि आप क्वेश्चन पूछो, और कुछ बच्चों ने ना मजे लेने के लिए भी क्वेश्चन पूछे शुरू में, तो मुझे फील हुआ। फिर मैंने देखा कि इसको किस तरह से डील किया जा सकता है, टैकल करूंगा। अब अगर बच्चों को डांटना भी है, गुस्सा भी करना है, तो वो कहाँ पे गुस्सा करना है, सही जगह कहाँ पे गुस्सा करने के लिए, और कहाँ पे तरीके से किस तरह से हम समझा सकते हैं, हल्के फुल्का रह के किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो अब एजुकेशन पे आते हैं सर। ठीक है, एजुकेशन मैं ये मानता हूँ, एजुकेशन है कि मेन होता है कि बच्चों को हम सवाल करने के लिए किसी तरह से मोटिवेट कर पाएं, इंस्पायर कर पाएं। एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चनिंग। वाह यार, कि सवाल कर सकें, मतलब दूसरों से भी पढ़ने के बजाय क्वेश्चन पूछने की क्षमता, ना कि उनके पास आंसर्स हों। आंसर्स तो आज के टाइम पे अब हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में कितने आंसर्स हैं, दुनिया भर कमी नहीं है। वाह यार, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन किसके पास है? वाह, सही क्वेश्चन किसको खा रहा है अंदर? क्यों क्वेश्चन क्वेश्चन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन से ही हम रियलिटी की तरफ, क्वेश्चन ही डिफाइन करेगा ना, क्वेश्चन आपकी रियलिटी को डिफाइन करेगा ना, क्वेश्चन से ही पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। अब दो स्टूडेंट्स हैं, या फिर 2 टीचर्स भी हैं, या कोई भी 2 इंसान हैं। ठीक है, एक इंसान को एक तरह की न्यूज़ फीड कर दी गई। हाँ। उसको बोला कि देखो जी,
ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल है, बिल्कुल। दीज आर सुपीरियर एंड दीज आर इंफीरियर, ठीक है। दूसरे को बोला नहीं, ये सब बराबर हैं। हाँ। जो आपके फंडामेंटल नजर होनी चाहिए वो इसको बराबर समझने की है, ठीक है। तब अब दोनों में से सही इंफॉर्मेशन कौन सी है, और जिसको इन्फॉर्मेशन दी गई, हाँ। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो दोनों सही हो जाएगी, तो दोनों सही हो, और उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगी वो, उनकी लाइफ को, उनका करेक्टर बनेगा। ब्यूटीफुल। एजुकेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है करेक्टर बिल्डिंग। वाह यार, लेकिन वो करेक्टर बिल्डिंग, वो एजुकेशन ली जाती है, दी नहीं जाती बेसिकली। वाह यार क्या बात बोली। एजुकेशन ली कैसे जाती है, क्वेश्चनिंग के थ्रू ली जाती है। जैसे जैसे सवाल हमारा एज ए टीचर तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहने की, गुरु है ना, बट कुछ भी अगर हम किसी को अगर सर्व कर पा रहे हैं किसी भी वे में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर किस तरह से सवाल आने लग जाए, वाह यार, उसको सवाल किस तरह से परेशान करने लग जाए, ना कि उसके पास आंसर्स हो सभी। आप खुद सोचो कि जितना जो ज्यादा एज वाले लोग हैं, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, नहीं बात ठीक है, पर जनरली ऐसा देखा गया है, जितनी ज्यादा एज होगी हाँ, वो ज्यादा एजुकेटेड आपको लगते हैं कि 10-15 साल के बच्चे ज्यादा एजुकेटेड हैं आज के टाइम पे। वो कौन बताएगा, 80 साल या 90 साल के, हो सकता है 20 साल के बच्चे भी मन में इतनी धारणाएं बना चुके हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उनके हो गए हैं कि उनके मन में कोई सवाल ही नहीं आता। बिल्कुल, उनको मुझे पता लगता है कि दुनिया किस तरह से ऑपरेट करती है। सबसे ज्यादा बच्चे छोटी उम्र में ज्यादा सीखते हैं, छोटी उम्र में उनकी इनक्विजिटिवनेस बड़ी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा कुछ होती है। क्वेश्चन परेशान कर रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम एज अ पेरेंट या कोई भी टीचर बड़े हाँ, एज अ टीचर उनको दबा देते हैं, चुप करो तुमने नहीं क्वेश्चन, सप्रेशन। फिर एक टाइम के बाद 30, 40, 50 के बाद उनके सवाल खत्म हो जाते हैं। जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो दुनिया एक तरह से गिवन हो जाती है, एक तरह से डुअल हो जाती है, डुअलिटी में जीने लग जाते हैं, मतलब? या ब्लैक है या व्हाइट है। एक साइड देखते हैं कि दूसरी साइड व्हाइट है, हमारी साइड ब्लैक है, या हमारी साइड व्हाइट है दूसरी साइड ब्लैक है। वाह, ठीक है, तो उसका सवाल आने बंद हो गए तो दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। वाह अब इस एक जैसे पेड़ है मेरे घर के बाहर, हाँ, इस पेड़ को मैंने सीख लिया 20 की उम्र में हाँ, कि ये पेड़ है, इसमें लकड़ी होती है, पत्ते होते हैं, बस इसको ठीक पेड़ है, बोलते हैं, बस। ठीक है। अब 80 साल में और 20 साल में फर्क क्या है, बीच में 60 साल निकल गए। 20 साल में मेरे को पता था पत्ते और लकड़ी से पेड़ बनता है, 80 साल में भी पत्ते और लकड़ी, उसके अंदर कभी घुसने की कोशिश नहीं की कि ये बना कैसे, ये वो तब पता लगेगा जब मेरे अंदर सवाल आएंगे, मतलब प्रश्न आपको टच करे वो, हाँ जी, हाँ आपको जी, हिलाए वो आपको, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी चीज़ आपको क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप कर सकती है। तो बीइंग अगर हम टीचर भी हैं या किसी भी एक की भी मेंटोर हैं या हम किसी के फ्रेंड भी हैं, तो एक दूसरे से हमें कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को क्यूरियोसिटी को डेवलप करने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में क्यूरियोसिटी डेवलप करें। तो एजुकेशन का जो मेन पर्पस है दैट इज करेक्टर बिल्डिंग थ्रू क्वेश्चनिंग एंड थ्रू क्यूरियोसिटी। तभी हम चीज़ की तह तक पहुंच पाएंगे, तभी हम रियलिटी को एज इट इज देख पाएंगे, तभी हम रियलिटी को जान पाएंगे। वाह यार क्या बात बोली आपने। और इसमें क्वालिटी कैसे, इस चीज प्रोसेस को पैदा कैसे करें? सर इसके काफ़ी मेथड्स डेवलप किए जा सकते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हमारा खुद का अपना करेक्टर होना चाहिए। अच्छा। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो इसमें आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एजुकेशन सिस्टम को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए? वाह यार। अब हम एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं, हाँ। तो हम मीटिंग में बैठ के बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, हाँ। ठीक है। ऊपर से ऑर्डर आए तो हमने भी आगे ऑर्डर पास कर दिए, हाँ। और जैसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं अगली वाली मतलब एक हायरार्की बनी हुई है, ऊपर हाँ। से नीचे, नीचे से नीचे। मतलब आप बता रहे फिर शिक्षा में वही एक ब्यूरोक्रेटिक वो चला वो इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को पास और ऑन कर देते हैं, ये ऑर्डर है, बस खत्म हो गया। खत्म हो गया। अभी तक जो सिस्टम है हाँ। वो इसको हम क्वालिटी बोलेंगे। ये हायरार्किकल है ना जो आपने बोला, सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम है ना सर। ब्यूटीफुल। ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं और हम भी बच्चों के नाम पे ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। बच्चों के नहीं जानना चाह रहे कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या मतलब स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच नहीं है हमारी। वाह यार। हमारी ऊपर से नीचे अप्रोच है। वाह। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच नहीं है हमारी, ऊपर से नीचे तक अपसाइड डाउन अप्रोच है। मतलब डाउन साइड शुरू होनी चाहिए। जो अगर बच्चा वहाँ पे कॉलेज में आया है, हाँ। तो ये सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है, सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को टीचर बोल रहे हैं, हाँ। पहले तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम एक्चुअल में टीचर हैं कि नहीं है। वाह यार फिर क्या अगर बात हम- बोली। अगर हम अपने आप को टीचर मानते हैं तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसके साथ इस वर्ड के साथ, टीचर के साथ, प्रोफेसर तो बहुत ही बड़ी बात है, पर टीचर के साथ या लेक्चरर के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैच है जो जाने अनजाने में हमारे साथ। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स बेचारे ऐसे होते हैं जो फिर भी हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। उनके मन में भर दिया गया है कि गुरु होता है, टीचर होता है। हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि सभी, या फिर मैं भी गुरु कहना डिजर्व करता हूँ या टीचर कहना डिजर्व। क्या बात बोली यार। इतना डिजर्विंग अभी तक है नहीं कुछ भी शब्द, ठीक है, मेरी लाइफ में। बट हम जो एजुकेशन की अभी तक के लिए, क्योंकि हम एजुकेशन किसको दे रहे हैं, हम एक कंट्री का, एक नेशन का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर बिल्ड हो रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू। तो स्टूडेंट क्यों ना स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखें हम, क्यों ना स्टूडेंट्स डिसाइड करें कि क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए,
कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई एक नहीं, इसमें एक प्रश्न आप और उठाते हैं बार बार, मैंने सुना है आपको कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी, वो क्या बोलना चाहते हैं? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अगर हम एक टीचर बोलते हैं। पर वर्तमान सिस्टम में तो टेस्ट के माध्यम से, अटेंडेंस के माध्यम से और एग्जाम के माध्यम से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर मेरे अकॉर्डिंग सर अभी मैं कुछ टाइम से जो मैं समझ पाया, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ चीज़ें ना मेरे मन में मतलब स्ट्राइक कर चुकी हैं कुछ दिनों से, मतलब कुछ मंथ से वो बार बार मेरे को हिट कर रही हैं कि एजुकेशन में जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो बेसिकली, अब मैंने इस पर एक छोटी सी रील भी बनाई थी अपने यूट्यूब, तो अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की होनी चाहिए। जो एग्जाम्स हैं, जो टेस्ट्स हैं, वो टीचर के होने चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स के होने चाहिए। मतलब टीचर अगर इम्प्रूव होगा, टीचर अगर बेटर जाएगा, उसका अगर बेटर होगा, उसका अगर करेक्टर बिल्ड होगा, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना। वो चीज़ जो मैं अंदर से हूँ, वो तो चीज़ इम्पार्ट करने से मैं रोक ही नहीं पाऊंगा। जो मैं खुद, जो मेरे अंदर का करेक्टर है, वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा बच्चे खुद ही। बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं, उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। अगर हम आधा घंटा कम से कम बोल के भी क्लासरूम में कुछ चीजें भी उनको बता पाए ना, या कुछ काम हम कर रहे हैं उनको देख के भी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक्चुअल में बोलने के बजाय चरित्र भी बहुत बड़ी चीज है, कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है। तो हमें हर वे में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका कुछ मैं ये बार मीटिंग्स में बोलता आया हूँ, कई बात रखते हैं। मेरी अपनी इच्छा, मेरे विचार है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो इम्पैक्ट हो जाएगा, हो सकता है वो बहुत ही बड़ा गलत हो जाए, कि एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। टीचर का फीडबैक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, या फिर टीचर का टीचिंग की क्वालिटी टीचिंग कितनी। सर एक प्रश्न है, कौटिल्य ने एक डायलॉग बोला था कि शासक और अध्यापक के भाग्य में सुख नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखो, अब इसको कई तरह से देखा जाता है, पर टीचर के एंगल से देखो, बच्चे सुख क्यों नहीं होगा? जब टीचर्स डे पे लगाते हैं कि टीचर एक कैंडल की तरह होता है, मेरे गुरुजी कि कैंडल की तरह होता है, वो बर्न होता है, वो हम पढ़ तो लेते हैं, मतलब हमें थ्योरी सारी पता है चीजों की, बट एक्चुअल में हमारे कैरेक्टर के अंदर वो चीज है, हम अपने आप को बर्न करने के लिए क्षमता रखते हैं। बर्न क्या मतलब? अपने को आग लगानी है, अपने आप को बर्न मतलब अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं हम। मुश्किल में डालने का मतलब कि अपने आप को हम हमारे अंदर कुछ सवाल हमें खाने चाहिए कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जो आज कुछ बहुत ही ऐसा मेरा बर्निंग डिजायर एक्चुअल में है, ऐसा मेरा डिजायर है कि मैं कुछ क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊंगा ना, कि बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड कर, मतलब उसके रास्ते में अगर मेरा ईगो भी आता है मैं उसको हटाऊंगा, उसको सब मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्लास में मेरी अनभिज्ञता भी दिखती है कोई बात नहीं, पर मेरी कमिटमेंट ज्ञान के लिए है। बिल्कुल, मतलब हमारी कमिटमेंट मेरे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल। मतलब ये बोल रहे हैं आप, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हम क्लासरूम में गए और बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है मैं हफ्ते 10 दिन से कहीं बहुत ही मजबूरी में फंसा हूं, बिजी हूं, मैं पढ़ नहीं पाया, उस टॉपिक से मेरे को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक सिस्टम बना है, मेरे को क्लास लेनी ही पड़ेगी, मेरे को उस क्लास में घुसा दिया गया, या फिर मैं अपनी मर्जी से गया कि अटेंडेंस ले लेता हूँ, और अटेंडेंस में लेते या अटेंडेंस के बाद जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने 2-4 सवाल पूछ लिए। तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर मैंने उनको चुप करो, तुम कौन होते हो बोलने वाले, या बाहर निकलो, या मैं बदला रखूं कि 6 महीने बाद इसको मैं देखूंगा, तो इससे होगा क्या? इससे एक सोसाइटी में मैसेज आएगा, एक मेरे पास एक पोजीशन है जो जिस पोजीशन का इन्फ्लुएंस बहुत लोगों पे पड़ने वाला है। दूसरा चीज ये है कि मैं उसको बोलूं कोई बात नहीं, आज तो मैं थोड़ा सा फंस गया था, मैं कल तैयारी करके आऊंगा, इस पे हम डिबेट या डिस्कशन, और आप ही पढ़ के आ सकते हैं, बेटा सिखा सकते हैं हम, तो उससे भी एक मैसेज आएगा। बात ये नहीं कि उसने क्या सीखा और मैंने क्या बोला, वो नहीं है, बात ये है कि उससे पूरी की पूरी सोसाइटी में मैसेज क्या गया। मेरे पूरी क्लासरूम में सभी देख रहे हैं, कल को वो भी कुछ टीचर्स बनेंगे, कुछ कहीं पे ऑफिसर्स बनेंगे, तो उनके सामने जब प्रॉब्लम आएगी ना, जो हमने सिखाया ना कि चुप बैठो, तो वो भी यही बोलेंगे आगे कि तुम चुप बैठो, या फिर अगर हमने बोला कि नहीं तुम भी बोलो हम भी बोलेंगे, हम मिलके कुछ कॉमन कंक्लूजन निकालेंगे, कोई हो सकता है कोई नई डिस्कवरी कर दें हम मिलके, अगर दोनों मेहनत करें इस टॉपिक पे, हो सकता है कोई नई तीसरी डिस्कवरी। सर एक बार बोलूं मैं, आप देखो मेरे को पता आपने बीएड नहीं किया, मुझे पता है, आप सीधे यूनिवर्सिटी से फ्रेश आए हो, आप जो बोल रहे हो ना मैं आपको सुन रहा हूँ, मैंने भी बीएड नहीं किया, पर मैंने एक विद्वान को थोड़ा सा पढ़ा था, उनका नाम था जॉन ड्यूई या डवी जो भी है, बीएड में उनको पढ़ाते हैं, बड़े ग्रेट स्कॉलर है कुछ, वो भी यही बोलते थे कि आपकी क्लास में ही समाज है। हाँ जी सर, बिल्कुल, मतलब आपकी जो कक्षा है वो समाज है, पता, तो टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब, तो मतलब देखो इनडायरेक्टली आप कहीं और से सोच रहे हैं, आपकी अपनी थिंकिंग है, पर आपके विचार बड़े उन एजुकेशनिस्ट मैच हो रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि हालांकि मैंने उनको पढ़ा तो नहीं है, हाँ जरूरत भी नहीं, सच्चाई तो जो मेरी समझ है, जितना लोगों को मैंने पढ़ा है या जैसे ऐसे देख के सुन के मैंने कुछ चीजें जो मैंने सीखी हैं, मैं मानता हूँ कि मैं अगर अकेला मेरे को लग रहा है ना कि मैं छुप के काम कर रहा हूँ, कोई अच्छा काम भी कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ,
तो मैं ये मानता हूँ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो अपने आप में पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है, पूरा यूनिवर्स भी है वो पूरा। तभी पता है आपको हमारे यहाँ व्यक्ति को कहते हैं पुरुष। हाँ जी सर। एक नगर, पूरा हाँ नगर जी, है मान। हाँ। अच्छा बोलो आप, बोलो साहब। क्योंकि फ्यूचर की क्या होता है, फ्यूचर किसे बोलेंगे? वो तो कभी आता नहीं मेरे ख्याल से। फ्यूचर मतलब फ्यूचर तो वही है ना। अब फ्यूचर तो एक हमारी मेंटल कंसेप्शन है, कल्पना है कृष्णमूर्ति भी लेकिन होता है। पास्ट तो है। हाँ पास्ट है ना, लेकिन पास्ट में जो भी चीजें हुई, हाँ 100 साल पहले जितनी भी लाखों करोड़ों लोगों ने जो भी डिसीजंस लिए, हाँ। चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, उसका इम्पैक्ट आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फ्यूचर तो प्रेजेंट ही है बेसिकली। हाँ। जो प्रेजेंट इन एक्शन है, जो वही फ्यूचर है। जो आज हम चीजें कर रहे हैं वही तो फ्यूचर है ना। पर मैं एक बात बोलूंगा उसी से आपकी future बात, बनेगा। पर होता क्या क्या पास तो हो गया ना आपने हाँ बोला, जी, हाँ जी। पर कई बार वो पास ना आपके माइंड को क्लाउड कर देता हाँ जी, हाँ जी है, सर। वो भी डेंजरस है वो ना। ट्रॉमा हो जाता है। हाँ, कुछ वो चीजें cloud फिर ना करे आपको। कुछ चीजें वही सर बस। लेकिन वो क्लाउड को रिमूव करने का सर ये एक तरीका है, हर चीज पे सवाल खड़े कर देना। मतलब सवाल ऐसा नहीं है हम जहाँ पे हमें लग रहा है कि अब ऐसा नहीं है हम हर कहीं पे कुछ भी सवाल करते हैं। हाँ, वो नहीं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी एक अथॉरिटी के पास, बहुत बड़ी पावरफुल इंसान के पास अगर हम बदतमीजी से कोई सवाल करेंगे तो हाँ। हो सकता है हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें सवाल वहां पे रुकने चाहिए हमारे से, लेकिन उस सवाल करने के और भी सर, एक क्वेश्चन है मेरे पास। अपने मन के अंदर भी सवाल ज्यादा से आपकी बात से पावर बोला ना आपने, ये मैक्स वेबर कहते हैं, सोशलॉजी के विद्वान है, सबसे ज्यादा पावर ना ग्राउंड में होती हाँ है। जी। फॉर एग्जांपल जैसे पटवारी हूं मैं, हाँ जी, हाँ जी। और एक बैठा है ऊपर जाके डीसी साहब, हाँ जी, हाँ जी। जितनी गड़बड़, हाँ जी सर। जितनी पावर पटवारी साहब के पास है ना जरेब को ओरे परे करने हाँ जी, की, हाँ जी। डीसी साहब के पास नहीं हाँ, होगी। वो तो नहीं है। उसी तरह से एक माँ के पास, एक पिता के पास जितनी पावर है ना बच्चे का चरित्र बनाने की, बहुत बढ़िया सर। उतनी प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास नहीं होगी। नहीं है सर, नहीं है। और जितना एक शिक्षक के पास फील्ड में पावर है ना, वो एक सेक्रेटरी साहब एजुकेशन के पास नहीं होगी। मतलब पावर इन द सेंस मेकिंग रियल चेंज इनटू देयर पर्सनालिटी। मतलब मैं नहीं बोल रहा किसी को पास फेल हाँ करने जी, की, हाँ जी। मतलब मेरी बात मानते हैं आप? मैं मानता तो मतलब हूँ। हमें अपनी पावर को देखना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब पावर जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं है। हाँ। पावर बेसिकली सेग्रीगेटेड है बहुत छोटे छोटे लोगों में। मतलब छोटे लोग कहना गलत चीज है। मतलब जो बहुत आम जिनको आम समझा जाता जो है, आम आदमी से टच में है, हाँ जी, हाँ जी, सर। मतलब इन द सेंस, और उस पर रेगुलेशन भी कम है। हाँ जी, हाँ जी, सर। जितने रेगुलेशन हायर लेवल पर है, हाँ जी, जितने हाई आप जाएंगे, बिल्कुल, कोई भी कानून पास करेंगे उतनी नजर उसके ऊपर बिल्कुल, है। बिल्कुल, सर। फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। कई फील्ड में आप, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है ना सर। हाँ। एक आम इंडिविजुअल के पास एक फ्रीडम है। हाँ। वो पावर को एक्चुअल में ऑपरेट कर सकता है। पावर को बेसिकली सर वो एक्सपीरियंस कर सकता है। पावर को बेसिकली वो अपने आप में देख सकता है, यूज कर सकता है, यूज कर सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो बहुत जैसे जितनी बड़ी बड़ी authority, पोस्ट पे है उसके वो यूज ऊपर नहीं कर तो- सकता। हाँ। उसको पूरा का पूरा सिस्टम देखना उसको बांध दिया जाएगा, structure देखना पड़ेगा, हाँ, rules और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और वो प्रेजेंट में है उस सीट पे, उसको हमेशा डर बना रहेगा कि मैं हमेशा के लिए तो रहूंगा नहीं। लेकिन जो अभी बहुत ही छोटा बच्चा है, ये एक आम इंसान है, उसकी पॉसिबिलिटी तो है ना कि फ्यूचर में वहां पे चेंज जा होगा, सकता है। हाँ। तो वो चीजों को चेंज कर सकता पर है। शायद शुभम वहां पहुंचने के बजाय वो जो उस बच्चे के बड़े होने का प्रोसेस है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं से बनेगा ना, वो जो बनेगा रिफ्लेक्ट होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, कोई लास्ट में कोई आपका संदेश हो हम शिक्षकों के लिए या बच्चों के लिए, क्या कहते चाहते हैं आप? एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फिर? कोई एजुकेशन सर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट मेरे को लगता है एजुकेशन से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक सोसाइटी के लिए, एक नेशन के लिए, हाँ। एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, या ओवरऑल एक अच्छे अर्थ के लिए हम अगर बोलें, ठीक है, एक चाहे वो इंसानों के लिए बोलो या इंसानों के थ्रू बाकी जो क्लाइमेट में जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी है, सभी के लिए एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ भी है। अच्छा लॉन्ग शुभम, टर्म में एक प्रश्न और आपसे, ये जो कोटा फैक्ट्री देखो आजकल खाली हो गई, कोटा की हाँ जी, है ना इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, हाँ जी। और एक जो हमने एग्जामों में फर्स्ट आना, सेकंड हाँ जी। आना, कामयाब होना, चलो जरूरी है, हाँ जी, हाँ जी। पर ये जो शिक्षा को हमने एग्जाम सेंट्रिक कर दिया बहुत ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी सर। और फर्स्ट और लूजर और विनर हाँ कर जी, दिया, हाँ जी। इससे क्या नुकसान हो रहा है समाज को? इससे तो सर काफ़ी नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट हमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की गवर्नमेंट ने लाए थे, उसमें काफ़ी रेडिकल चेंजेस हैं। अच्छा जी। बट अब देखा जाएगा कि वो थियोरेटिकल ही हैं, हाँ। क्या वो कागजों के नहीं, अंदर- इम्प्लीमेंट करने वाले तो पुरानी मशीन है ना, Actually, बैठी क्योंकि हुई। वो तो पुराने ही हैं। हाँ। उनको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ। अब उनको एक बना बनाया करिकुलम ला देंगे तो कई बार रूसा आया, CBCS कई कुछ करके देख लिया, लेकिन वो थ्योरी में ही हो रहे हैं चेंजेस। ठीक है, प्रैक्टिकल में लोग वैसे ही अपडेट बंदे तो वही है करते यार, है ना। तो आज भी जैसे मीटिंग में मेरा यही क्वेश्चन था कि हम जैसे हम क्लासरूम में भी हमारी कोशिश होती है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है, हाँ। एक स्टूडेंट मान लो पांगी से आया है, हाँ। जहाँ पे स्कूल में 12 साल हाँ।
है ना? टीचर- बहुत बड़ी बात है, कोई टीचर ही नहीं है सब्जेक्ट में, बिना टीचर के वो सब्जेक्ट पढ़ा है। एक बच्चा जैसे मेरे जैसा बच्चा, एक प्रिविलेज हाँ, ठीक स्कूल से पढ़ के आया। चंडीगढ़ में पढ़ा है सर, +1 +2 में, 10th तक वो डीएवी ऊना में पढ़ा है, +1 +2 में चंडीगढ़ से पढ़ा है। वहाँ पे वन ऑफ द इंडिया की बेस्ट एजुकेशन उसको अच्छा, access थी, मिली, हाँ जी। और उसमें कम से कम फीस में हाँ। पंगी के बच्चों को बेचारों को, और कुछ ऐसे लाहौल के, किन्नौर के, या पर अब तो चलो इंटरनेट की वजह से काफी हेल्प मिली है लोगों को, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन अब से पहले टाइम तक काफी बच्चों को एक्सेस नहीं थी, अभी भी कुछ एरियाज में। बल्कि मैं बताऊँ, ये जैसे हमारी कुल्लू वैली है ना, इसमें भी कई ऐसे इलाके, कई ऐसी फैमिली जिनकी काफी हालत सर, बहुत खराब है। underprivileged, है ना, वो बच्चियां जो कॉलेज में आ रहे हैं ना, वो Underprivileged। फर्स्ट फैमिली है, हाँ जी, फर्स्ट हाँ जी, फैमिली सर। बच्ची पढ़ रही है। और पहली बात तो ये है, दूसरा ये है कि स्कूल में उनको एक टीचर तक नहीं मिला, उस सब्जेक्ट में भी उन्होंने हाँ। एटलीस्ट पास तो किया, बिल्कुल। क्योंकि अपने